हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो हिंदी के ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही अधिक 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो शब्द भेद जो हमारा एक टॉपिक है उसके ऊपर बनता है। और इसके बारे में हमने विस्तार से कल चर्चा की थी। इसकी थ्योरी के बारे में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम इसके ऊपर बनने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 4, 5, 6। तो इसमें 4 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कौन से शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे तत्सम शब्द कहलाते हैं, क्योंकि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत से जो शब्द हम आज भी ऐसे ही बोलते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि है या फिर सूर्य है आपका, इस तरह के जो शब्द हैं सारे के सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द बताना। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते अथवा संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है 4, वाचनालय, समतल, विद्यालय और पशु। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगारूढ़ है। योगारूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है। तो इसमें हमें योगारूढ़ शब्द बताना है कि कौन सा योगारूढ़ शब्द है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पवित्र, कुशल, विनिमय और जलज। तो इसमें जलज ऑप्शन सही बैठता है, ये योगारूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द बताना था, अभी हमने बताया उसके खंड नहीं किए जा सकते। मलयज है, जलज है, पंकज है, वैभव है। ऐसा शब्द कौन सा है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ऐसा शब्द वैभव है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये हमारा रूढ़ है। क्योंकि मलयज होता है आपका चंदन और पंकज होता है आपका कमल, जलज भी आपका कमल होता है, इसलिए जो है वैभव शब्द हमारा योगारूढ़ शब्द बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। क्योंकि विदेशी भाषा का प्रभाव हमारी भाषा पर बहुत अधिक है और मजिस्ट्रेट जो शब्द है वो भी विदेशज शब्द ही है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज शब्द है। देशज शब्द वे शब्द हैं जिसकी उत्पत्ति हमारे ही यहाँ पर देश में हुई है और हमारी जो खुद की भाषा है, जो हमारी जो लोकल की भाषा है उसी से हुई है। तो ऐसे शब्द सब देसी शब्द कहलाते हैं। जिसमें कौन सा है, अग्नि है, प्रार्थना है, खेत है, लोटा है। सही ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अग्नि तो संस्कृत भाषा का शब्द है, प्रार्थना प्रेयर फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और खेत को क्षेत्र कहते हैं, ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन लोटा जो है ये देसी भाषा का शब्द है और यही हमारा देशज शब्द है, ये देशज है हमारा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, लोटा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जिनका अपना स्वयं का जो अकेले का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका वो शब्द योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। ऑप्शन बी कहलाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द कौन सा है इनमें, लेखक है, पुस्तक है, विद्यालय है या योगी है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में यौगिक शब्द वो होता है जो 2 शब्दों के मेल से बना होता है, जिसमें जो है उसके खंड किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द में खंड किए जा सकते हैं, यानी संधि विच्छेद किया जा सकता है। तो इसमें लेखक के भी नहीं किए जा सकते, पुस्तक के भी नहीं किए जा सकते, योगी के भी नहीं किए जा सकते, लेकिन विद्यालय के संधि विच्छेद किया जा सकता है। जैसे विद्या जमा आलय, तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यौगिक शब्द कौन सा है। पंकज है, पाठशाला है, दिन है, जलज है। अभी हमने बिल्कुल पिछला प्रश्न आया है कि जिसका संधि विच्छेद हो सकता है वही यौगिक शब्द है। तो इसमें पंकज का संधि विच्छेद नहीं होगा, दिन का भी नहीं होगा, जलज के भी नहीं होगा, ये रूढ़ शब्द हैं। लेकिन पाठशाला जो है यौगिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है। विभावरी कहते हैं रात्रि को। तो रात्रि किस प्रकार का शब्द है। तो तत्सम विभावरी खुद तत्सम रूप है और विभावरी को रात्रि कहते हैं। तो तत्सम ही रूप हो गया, विभावरी तत्सम शब्द है, तद्भव भी नहीं है, देशज भी नहीं है, संकर भी नहीं है, तो विभावरी तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 है, योगारूढ़ शब्द कौन सा है। पीला है, घुड़सवार है, लंबोदर है, नाग है। योगारूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। समास का पूरा वीडियो हमने इससे पहले आपको बताया था और आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो निश्चित रूप से आपको जो है जानकारी होगी। जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण वो सभी जो है हमारे योगारूढ़ शब्द होते हैं। तो यहाँ पर लंबोदर जो है वो योगारूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तत्सम शब्द है।
कि पड़ोसी है, गोधूम है, बहू है या शहीद है। अब इसमें जो पड़ोसी है उसको प्रतिवासी कहते हैं, पड़ोसी प्रतिवासी कहलाता है, तो इसका मतलब ये तो शुद्ध शब्द नहीं है। गोधूम, गोधूम गेहूँ कहलाता है। और आपका बहू, बहू जो है आपका वधू कहते हैं, बहू को वधू कहते हैं, तो शुद्ध शब्द वधू है, बहू का वधू। और शहीद जो है शुद्ध शब्द आपका बलिदानी होता है, बलिदानी, शहीद बलिदान, बलिदान देने वाला बलिदानी। तो इस प्रकार से जो है हमारा इसमें जो सही सटीक विकल्प बैठता है वो ऑप्शन नंबर बी बैठता है, क्योंकि गोधूम ऑलरेडी पहले से ही शुद्ध शब्द दिया हुआ है। ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, तो इसका मतलब तत्सम शब्द कौन सा है, गोधूम ही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। इनमें हमें बताना है कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो कौन सा देशज नहीं है बताना। ढिबरी देशज है, पगड़ी देशज है, ढोर देशज है, लेकिन पुष्कर शब्द देशज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कैसा कहते हैं। जिनका ये पता नहीं चलता कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वे शब्द कैसे कहलाते हैं। तो तत्सम या तद्भव या देशज या संकर, वे सब देशज शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई भी स्रोत नहीं है, जानकारी नहीं है, वो सभी उन शब्दों की उत्पत्ति यहीं पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, वकील किस भाषा का शब्द है। फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है या पुर्तगाली का है। तो वकील अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सटीक बैठता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, चाय किस भाषा का शब्द है। चीनी का है, जापानी का, अंग्रेजी का या फ्रेंच भाषा का। तो चाय आपका चीनी भाषा का शब्द है। चाय से जुड़ी हुई जो चीन से ही जुड़ी हुई स्टोरी है चाय की भी, जो चीन देश है उसी से जुड़ी हुई स्टोरी है चाय की। क्लास 10th में इसका एक चैप्टर है, उसके अंदर एक कहानी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या चीनी। स्टेशन कौन सी भाषा का शब्द है। तो स्टेशन चूँकि विदेशी भाषा से आया है इसलिए अंग्रेजी भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है इसलिए अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, संकर शब्द का अर्थ क्या है। तत्सम है, तद्भव है, विदेशी शब्द है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है। तो संकर शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो शब्द जो है दो भाषाओं के मेल से बने हुए होते हैं, वो शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो ये तीन ऑप्शन तो है नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका, रेलगाड़ी शब्द है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है। तो रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, और दो शब्द भी ऐसे हैं जो अलग अलग भाषाओं के शब्द है। रेल प्लस गाड़ी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए ये जो शब्द है हमारा संकर शब्द कहलाता है। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। और ये जो प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, और जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होती है, और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको जो है ज़रूर अच्छे लगे होंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।